जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी पटना शहर में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। इस परिवार में रामदीन नाम का एक ईमानदार और कर्म को ही पूजा मानने वाला एक व्यक्ति रहता था। वो इतना ईमानदार था कि वो कभी भी गलत काम करने को तैयार नहीं होता था। उस शहर में एक कॉन्ट्रैक्टर था। जहाँ पर रामदीन काम करता था, वहाँ पर उसकी फ़ाइल कई बार आती थी, लेकिन रामदीन उसमें झोलमाल देखकर उसे कभी पास नहीं करता था। इससे कॉन्ट्रैक्टर को बहुत गुस्सा आता था। वो कहता था कि रामदीन, तुम इतने ईमानदार बनते हो, किसी दिन तुम्हें मैं ही सबक सिखाऊंगा। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो कहने के लिए आर्किटेक्ट बन चुका था, लेकिन नौकरी नहीं थी। जहाँ पर भी वो नौकरी के लिए जाता, वहाँ पर या तो सिफारिश मांगते थे या रिश्वत मांगते थे। वो अपने पिता से कई बार कहता था कि आप चाहें तो मेरी नौकरी लगवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी का ही बोलबाला करते हैं। सबके सब लोग रामदीन की ईमानदारी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने रामदीन का लड़का सुरेश पहुँचता है और कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फ़ाइल पास कराने का एक तरीका मिल जाता है। वो रामदीन के लड़के से कहता है, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा दो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगा। रामदीन का लड़का तो लालची था। वो तो चाहता ही था कि कैसे भी करके उसे नौकरी मिल जाए। वो अपने पिता के पास आता है और पिता से कहता है कि पिताजी, आप बस ये फ़ाइल पास करा दीजिए, मेरी नौकरी लग जाएगी। रामदीन साफ मना कर देता है। रामदीन कहता है कि ना मैंने ऐसा काम कभी किया है, ना मैं करूँगा। गुस्सा होकर सुरेश घर से बाहर निकल जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है और कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि पिताजी ने फ़ाइल पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर उससे कहता है कि भाई, जब साइन ही नहीं हुआ तो तुम्हें नौकरी में तुम्हें क्या दूंगा। तभी ऑफिस में उस कॉन्ट्रैक्टर की लड़की आती है। वो जब सुरेश को देखती है तो एक ही नज़र में उसे सुरेश से प्यार हो जाता है और सुरेश भी अट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब कॉन्ट्रैक्टर की लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी बेटी को मना नहीं कर पाता और सुरेश की शादी अपनी बेटी से करा देता है। अब क्या होता है, सुरेश को तो एक तरह से मालिक बनने का मौका मिल जाता है। वो अपने घर वापस नहीं जाता। कुछ दिनों बाद जब कॉन्ट्रैक्टर के मन में एक ख्याल आता है कि होटल का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, और उसे पता चलता है कि रामदीन जिस घर में रहता है वो घर नहीं है,
एक पुश्तैनी हवेली है और वो इलाका पॉश इलाका है। अगर वो जगह उसे मिल जाए तो होटल का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। वो सुरेश से कहता है कि बेटा, कैसे भी करके तुम्हें वो जगह हासिल करनी, शाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना चाहो अपनाओ, लेकिन वो जगह चाहिए। शादी को 1 साल से ऊपर व्यतीत हो चुका था और जो है उनके एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान भी आ चुका था। सुरेश के दिमाग में आता है कि पिता को पुत्र से ज़्यादा अपने पोते से मोह होता है। क्यों ना मैं अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चे के साथ पिता के पास जाऊंगा तो वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे। धूर्त तो था ही, कपटी तो था ही। वो क्या करता है, अपने पिता के घर जाता है। बताइए, 1.5-2 साल बाद आ रहा है अब शक्ल दिखाने के लिए, वो भी अपने मतलब से। वो पिता से कहता है, रामदीन से, कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एहसास हो गया अपनी गलती का और अब हम अपने ससुर जी के भी मकान में नहीं रहते। हमने अपनी कोठी अलग बना ली। हम चाहते हैं कि माँ और आप हमारे साथ चल कर रहें। तो रामदीन कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़कर नहीं जा सकता। तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती है, जब बेटा सही रास्ते पर आ गया है और मुझे पोते, बेटे और बहू तीनों का सुख मिल रहा है, तो आप इससे मुझे दूर क्यों कर रहे हो? चलो ना, छोड़ो। यहाँ पर अकेले भूतिया हवेली में रहने से क्या फ़ायदा? मैं तो अपने बेटे के साथ जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। रामदीन हार मान लेता है और कहता है कि अच्छा चलो। यहाँ पर पोते के साथ दोनों के दिन बहुत अच्छे व्यतीत हो रहे थे। वो उसके साथ खेलते थे, पूरा दिन व्यतीत हो जाता था और बहू भी उनकी सेवा में लगी रहती थी। वो भी लालच था। एक दिन धोखे से वो क्या करता है, सुरेश, वो अपने पिता के साइन ले लेता है और वो हवेली जो थी वो तोड़वा कर वहाँ पर होटल बनवाना शुरू कर देता है। 2 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा होटल वहाँ खड़ा हो जाता है और बिजनेस शुरू हो जाता है। एक रात को सुरेश की पत्नी सुरेश से कहती है, अरे तुम क्या पागल हो? अब हमारा काम भी सिद्ध हो गया है। भाई, हमारा मतलब क्या था, होटल वो खुल चुका है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस बुढ़े बुढ़िया को यहाँ पे रखने से क्या फ़ायदा? ऐसा करो, इन्हें निकाल कर बाहर फेंको। उसी समय रामदीन पानी लेने नीचे आया था और जब उसके कानों में ये बात पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि चलो, यहाँ हमें नहीं रहना। पत्नी कहती है, क्या बात हो गई? वो कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें धक्के दे के निकालेगा तो वो तुम दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और तुम्हारा पति तुमसे कहेगा चलने के लिए तो वो तुम सम्मान के साथ स्वीकार कर लोगी। अब पत्नी को समझ में आ जाता है। दोनों के दोनों घर से जा रहे होते हैं और ऊपर से सुरेश और उसकी पत्नी
देखते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं कि चलो बला अपने आप से ही टल गई। यहाँ पर रामदीन अपनी पत्नी के साथ अपनी हवेली पे आता है तो देखता है वहाँ पे तो हवेली नहीं है, वहाँ पे तो बहुत बड़ा होटल बन चुका है। वो जब वहाँ के गेटकीपर से पूछता है तो गेटकीपर बताता है कि ये होटल तो आपकी ही हवेली तोड़ के बना है और आपके बेटे ने ही बनवाया है। अब तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तभी रामदीन का दोस्त उन्हें मिलता है और उनसे कहता है कि पास ही में एक वृद्धाश्रम है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। वो वृद्धाश्रम में आते हैं, लेकिन रामदीन कौन था? रामदीन एक सच्चा व्यक्ति था। वो ऐसे नहीं रहना चाहता था और एक अच्छा क्लर्क भी था, लिखा पढ़ी का काम बहुत अच्छी तरह जानता था और उसकी पत्नी भी हाथ के कला में हुनर थी। अब दोनों वृद्धाश्रम में ही नौकरी कर लेते हैं और वृद्ध लोगों की सेवा करने लगते हैं। 20 साल बाद जब सुरेश का बेटा लंदन से MBA करके वापस आता है तो उसके साथ एक अंग्रेजन भी थी। सुरेश कहता है कि मम्मी पापा ये आपकी बहू है, मैंने इससे लंदन में ही शादी कर ली। सुरेश और उसकी पत्नी देख के हैरान थे कि हमने तो अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, ये तो शादी करके आ गया। जो अंग्रेजन थी वो खुले ख्यालातों की थी और सुरेश की पत्नी को वो बर्दाश्त नहीं होता था, वो रोक टोक करती थी। इससे जो उसके बेटे की पत्नी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन जब सुरेश अपनी पूरी वसीयत अपने बेटे के नाम पर कर चुका था, तब उसका बेटा और उसकी पत्नी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है, जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था वही उसके सामने आ रहा था। वो रोते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। कान्हा जी की मूर्ति के सामने वो बहुत बिलक बिलक के रो रहे थे पति पत्नी और कह रहे थे कि जैसी हमने अपने माँ बाप के साथ करनी की थी वैसी ही हमें भी भुगतनी पड़ रही है और हमारे बेटे ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा, जो लोग कहते हैं ना इस जन्म में जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले जन्म में मिलेगा, वो सब झूठ है। इसी जन्म में सब हिसाब किताब होता है। भगवान इसी जन्म में तुम्हें वो सब दिखाता है जो तुम करते हो। अब वो अपने माँ बाप को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। उसकी पत्नी भी माफ़ी मांगती है। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, हमारे साथ चलो। और वो माँ बाप अपने बेटे और बहू को वृद्धाश्रम ले आते हैं। वहाँ पर वो भी वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर कहानी पूर्ण हो जाती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।